हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में, जो कि आपके एफएसएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में जब नए वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सब वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो थर्ड पार्टी ऑडिट, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने आज का वीडियो ध्यान से देख लिया ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट होती क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो फूड सेफ्टी ऑडिट है वो क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी है, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव एविडेंस को गैदर किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, मतलब कि उनका मूल्यांकन किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कि एक फूड सेफ्टी सिस्टम इज अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव, कि एक जो फूड सेफ्टी सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव है या नहीं। इन सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए फूड सेफ्टी ऑडिट्स ऑल्सो प्रोवाइड, फूड सेफ्टी ऑडिट्स है वो ऑल्सो प्रोवाइड, मतलब कि और क्या चीज़ का सबूत देता है कि फूड मैन्युफैक्चर्ड इन ए सेफ एनवायरनमेंट, कि जो फूड जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो एक सेफ एनवायरनमेंट में हो रहा है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार का यहाँ पे कोई हजार्ड, ठीक है, इससे क्रिएट हो रहा है या नहीं है, मतलब कोई प्रकार का कोई खतरा यहाँ पे है या नहीं है, या फिर इस जो भी हजार्ड है उसको कंट्रोल किया गया है और उसको मिटाया गया है या नहीं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी ऑडिट्स इवेल्युएट कन्फर्मेंस टू डिफरेंट ऑडिट क्राइटेरिया सच एज, खाद्य सुरक्षा ऑडिट विभिन्न ऑडिट मानदंडों की अनुरूपता का मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फूड सेफ्टी जो ऑडिट है वो इवेल्युएट करती है कन्फॉर्मेंस टू डिफरेंट ऑडिट क्राइटेरिया, इसके डिफरेंट ऑडिट क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनके क्राइटेरिया को डायरेक्टली पूछा जाता है ऑप्शन वाइज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इनका क्राइटेरिया वो क्या होता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, मतलब कि अच्छी उत्पादन प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज मतलब कि जीएमपी, जिसको डायरेक्टली जीएमपी बोला जाता है। तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज है वो होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया इसका वो क्या है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब कि किसी प्रकार का कोई हैजार्ड तो यहाँ पे इससे क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तीसरा आता है यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, ठीक है। जो इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट मानक और दिशा निर्देश है, उनको ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो FSMS है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे ध्यान में रखा गया या नहीं गया, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है यहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ठीक है। मतलब जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो फूड तैयार किया गया है, ठीक है, तो वो है या नहीं है, मतलब कि जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके की, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके की यहाँ पे डेफिनेशंस भी इसके अलग अलग दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग बुक्स हैं उसके अंदर इसके अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये डेफिनेशन जो अभी वापस आपको बताने वाला हूँ ये भी किसी डिफरेंट बुक से यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाले भी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको बताया गया है कि टू स्ट्रेंथन द फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, जो खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए FSSAI ने क्या किया है कि इसने विचार किया है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसी के थ्रू यहाँ पे उनकी ऑडिट करवाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसी है वो किसने क्रिएट की है? FSSAI ने, ठीक है। और किस लिए की गई है? टू स्ट्रेंथन द फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। जो खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट ऑडिटिंग करवाई जाती है FSSAI के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे
अगला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ कंप्लेंस कल्चर, एफएससीआई इज एनेबलिंग कंप्लेंस थ्रू प्राइवेट रिकॉग्नाइज ऑडिटिंग एजेंसीज। वही बात है जो अभी आपको मैंने बताई कि प्राइवेट जो रिकॉग्नाइज ऑडिटिंग एजेंसी है उनके थ्रू यहाँ पे एफएससीआई क्या कराता है, यहाँ पे इनका इंस्पेक्शन करवाता है। ठीक है, तो इनके लिए इंस्पेक्शन करवाता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंस्पेक्शन करवाता है एफएससीआई। ठीक है, और किसके थ्रू करवाता है, प्राइवेट रिकॉग्नाइज ऑडिटिंग एजेंसीज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, दैट्स वाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशंस 2018 हैज बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2018 उसको तैयार किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2018, उसके बारे में भी आपको मैं जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, और पहले भी बताया है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इसीलिए लाया गया था ताकि ये जो फूड सेफ्टी ऑडिटिंग है वो इसी जो ये रेगुलेशन है इसके अंदर सब कुछ इसके बारे में दिया गया है। जो फूड सेफ्टी ऑडिटिंग है उसका जितने भी यहाँ पे मापदंड है, ठीक है, जितने प्रकार के यहाँ पे स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जो फूड सेफ्टी ऑडिटिंग करवाई जाती है, जो आपको यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑडिटिंग दे रखी है यहाँ पे 2018 की। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट क्या क्या हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलता है, फूड सेफ्टी ऑडिट्स विल रिड्यूस द रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज़। जो फूड सेफ्टी ऑडिट है, ठीक है, जो केंद्रीय और राज्य लाइसेंस प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले जो नियामक खाद्य सुरक्षा निरीक्षण है उनको कम करता है। ठीक है, मतलब कि जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज़ है उनके द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को एक कम करता है। क्या, फूड सेफ्टी ऑडिट, जो प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसी है, ठीक है, उनको ये दिया जाता है काम। तो ये क्या होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज़ है उनका जो काम होता है वो सभी काम यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्शन करना किसका काम हो जाता है, थर्ड पार्टी ऑडिट का। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कोई काम यहाँ पे रहता नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, सेटिस्फैक्ट्री ऑडिट्स विल लीड्स टू लेस फ्रिक्वेंट रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटी एक्सेप्ट द रेगुलेटरी सैम्पलिंग। ठीक है, तो संतोषजनक जो ऑडिट्स है उससे क्या होता है कि नियामक नमूने को छोड़कर केंद्रीय या राज्य लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा कम बार नियामक निरीक्षण किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखें जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग अगर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, तो फिर उनके द्वारा कोई निरीक्षण करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसके द्वारा, सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के द्वारा। ठीक है, ओनली फिर वो क्या लेते हैं, बस ओनली उसका एक सैंपल ले लेते हैं। किससे, जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसका सैंपल भी लेके जाती है। जब वो ऑडिटिंग करने आती है थर्ड पार्टी ऑडिट टीम, तो वो क्या करती है, उसका एक सैंपल ले जाती है। वो सैंपल ले जाके सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को दे देती है, तो उनसे उनका इंस्पेक्शन करने का और उनका जो टाइम है वो भी यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, बच जाता है। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, दिस विल स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम एंड एनकरेज सेल्फ कंप्लायंस। ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली को मजबूत करता है और आत्म अनुपालन को भी प्रोत्साहित ये करने का कार्य करता है। एनकरेज सेल्फ कंप्लायंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब बात आती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। ऑडिट्स के टाइप कौन कौन से हैं। देखिए ऑडिट्स वैसे तो नॉर्मली दो प्रकार की होती है। कैसी, ऑडिट्स आर आइदर इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट डिपेंडिंग ऑन इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ द ऑडिट पार्टीज। ऑडिट पार्टियों के अंतर संबंध के आधार पर ऑडिट दो प्रकार की होती है, या तो आंतरिक या फिर बाहरी। ठीक है, अब आंतरिक तो एक ही होती है, बाहरी में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। एनी ऑडिट कंडक्टेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनल ऑडिट, द रेस्ट आर एक्सटर्नल ऑडिट्स। जो किसी संगठन के भीतरी किया जाता है ऑडिट, ठीक है, वो एक आंतरिक ऑडिट कहलाता है। और जो बाकी सभी क्या है, बाहरी ऑडिट होते हैं। ठीक है, और सभी क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट्स के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ऑडिट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फर्स्ट ऑडिट, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट। ऑडिट को आगे पहले, दूसरे और तीसरे पार्टीज के ऑडिट के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है, सेकंड पार्टी ऑडिट क्या होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है, इनके बारे में भी आपको मैं एक एक करके बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। बस आपको कंटिन्यू पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है,
और वही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इंटरनल ऑडिट्स आर फर्स्ट पार्टी। जो इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑडिट्स क्या है कि फर्स्ट पार्टी है, उसके अलावा सभी क्या है सेकंड और थर्ड पार्टी है। एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होते हैं, सेकंड और थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी ऑडिट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर है, उसके जितने भी कस्टमर है वो इसके अंदर ऑडिट करते हैं। मतलब कि कस्टमर इसको बताते हैं कि भाई आपकी जो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो यहाँ पे सफिशिएंट है या फिर उसको हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इससे हमको बेनिफिट होता है या नहीं होता है, ये सभी चीज़ जानकारी कौन देते हैं, कस्टमर्स, ठीक है। तो वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो अपना सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो उन सभी को ये बताते हैं। तो फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स में कौन होते हैं, कस्टमर। आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स में यहाँ पे थ्योरी में चाहे कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन आपका देखिए आपको इतना सा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स होती हैं वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कस्टमर है, कंज्यूमर्स है, ठीक है, वो होते हैं इसके फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स के मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्टी ऑडिट्स। दूसरे नंबर पे आती हैं। देखिए आपको अगर यहाँ पे देखना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको पॉज करके इसको देख लेना है कि इसके अंदर क्या लिख रखा है, लेकिन जो मैंने बताया वो यहाँ पे सबसे सही बात है, ठीक है। जो सेकंड पार्टी ऑडिट्स आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खुद के स्टैंडर्ड पे खुद ही यहाँ पे इंस्पेक्शन करवाती है। अब वो खुद के स्टैंडर्ड पे इंस्पेक्शन किस प्रकार से होता है कि जो इसके सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, और जिसके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये खुद से ही यहाँ पे ऑडिट करती है कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो, जो हमारा जो प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारे लिए जो इसका रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, ठीक है, वो अच्छा है या नहीं है। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि खुद तो क्या करती है, प्रोडक्ट बनाने का कार्य करती है, लेकिन उसको जो रॉ मटेरियल होता है वो तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर किसी सप्लायर के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे एक ऑडिट करवाती है। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड पार्टी ऑडिट। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ही अंदर खुद के ही जो सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर ये ऑडिट करवाती है। इसको बोला जाता है सेकंड पार्टी ऑडिट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट्स के अंदर क्या होता है। थर्ड पार्टी ऑडिट्स सबसे लास्ट एंड फाइनल ऑडिट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आता है इन सभी का बाप मतलब कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट कि भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑडिट करने आती है वो तीसरा ही कोई अलग ही पक्ष आता है, ठीक है। तो वो आके यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट करती है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट करने आती है, वो सभी यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आते हैं कि आपका जो मटेरियल जो आपने बनाया वो सही है या नहीं है, इस मटेरियल को बनाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो नहीं की गई है, या फिर किसी प्रकार का यहाँ पे कोई जोखिम भरा काम तो नहीं किया गया है कि आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो वहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पे हैजार्ड को यहाँ पे कंट्रोल में रखते हुए सभी चीज़ें सामान्य रूप से की गई है या नहीं है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट के अंदर आती है। जो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है फ्रेंड्स यहाँ पे वो क्या कराती है, ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट्स आर डन ऑन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया जाता है थर्ड पार्टी ऑडिट, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो सेकंड पार्टी ऑडिट था उसमें क्या था कि सेकंड पार्टी ऑडिट्स आर डन बाय ए प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो खुद ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही कर रही है यहाँ पे, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऑडिट है उसके अंदर क्या किया जाता है, कि थर्ड पार्टी ऑडिट्स के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया जाता है जो कि कोई भारी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू वेरीफाई दैट ए फूड सेफ्टी सिस्टम हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग इनके जो डॉक्यूमेंट है, इंप्लीमेंटेशन है, वो सभी है या नहीं है, ये थर्ड पार्टी ऑडिट के अंदर होता है। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है वो यहाँ पे वेरीफाई करने आती है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस यूज थर्ड पार्टी ऑडिट्स फॉर सेवरल रीजन्स। जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो थर्ड पार्टी ऑडिट को विभिन्न कारणों के लिए यहाँ पे यूज करती है। तो वो विभिन्न कारण यहाँ पे क्या क्या है उसके अंदर देखिए, पहला आता है यहाँ पे सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जाती है कि भाई अपने ग्राहकों को किस प्रकार से यहाँ पे सेटिस्फाई किया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को किस प्रकार से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राइमरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करवाती है किसी बाहरी टीम से, ठीक है। इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, उनकी प्रतिस्पर्धा स्थिति में भी सुधार करवाने के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जाती है।
तीसरा यहाँ पे रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जाती है। अब सर्टिफिकेट क्यों प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सेंट्रल और स्टेट जो लाइसेंस अथॉरिटीज है, ठीक है, वो क्या करती है, अगर वो गलती से कभी वो आ जाए यहाँ पे ऑडिट करने के लिए, तो उन सभी को यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिखा सके कि देखिए सर हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, जो हमने जो मटेरियल बनाया है वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। तो इसलिए भी ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यहाँ पे सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जाती है प्राइवेट एजेंसी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज थर्ड पार्टी ऑडिट इन एफएसएसआई, एफएसएसआई के अंदर थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होती है, इसके बारे में देख लीजिए। थर्ड पार्टी ऑडिट मीन्स द इंस्पेक्शन ऑफ फूड इंडस्ट्री कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी अदर देन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। एफएसएसआई और एफबीओ को छोड़कर जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे थर्ड ऑडिट करने आती है तो उसको क्या बोला जाता है, थर्ड पार्टी ऑडिट। किसको छोड़कर, एफएसएसआई और एफबीओ को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी को यहाँ पे बुलाती है ऑडिट करने के लिए, तो उसको बोला जाता है थर्ड पार्टी ऑडिट। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई हैज बीन एस्टैब्लिश्ड हुआ था अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 है, उसके अंतर्गत एफएसएसआई की स्थापना हुई थी, विच कंसोलिडेट्स वेरियस एक्ट्स एंड ऑर्डर्स दैट हैव हिट हर टू हैंडल्ड फूड रिलेटेड इश्यूज इन वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अब तक खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न कर्तव्यों और आदेशों को समेकित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, FSSAI has been created for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale, and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. FSSAI को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या दिया गया है कि एफएसएसआई के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि एफएसएसआई का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों किया गया है, मतलब यहाँ पे इसका क्यों क्रिएट किया गया है एफएसएसआई को, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption। मतलब कि जो इंसान जो भी फूड कंजप्ट मतलब कि जो भी खाना वगैरह खाता है, ठीक है, जो भी फूड यहाँ पे खरीदा जाता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, ठीक है, तो उन सभी को सही फूड मिले, तो इसके लिए यहाँ पे एफएसएसआई की यहाँ पे स्थापना की गई थी, ताकि फूड सेफ्टी, इसका नाम ही क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है ताकि वो सभी प्रकार के फूड्स का इंस्पेक्शन कर सके, इसलिए यहाँ पे एफएसएसआई का यहाँ पे निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑडिट। अब ये तो बात हो गई आपके यहाँ पे ऑडिटिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडिट में भाग लेने वाला कौन कौन हो सकता है, ये इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ऑडिट पार्टिसिपेंट्स, ऑडिट में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं, ऑडिट टीम, पहली तो होती है ऑडिट टीम। अब ऑडिट टीम के अंदर कौन कौन होता है, ऑडिट कैन बी डन बाय सिंगल ऑडिटर, एक सिंगल ऑडिटर के थ्रू भी यहाँ पे ऑडिट किया जा सकता है, या फिर होल टीम, पूरी टीम के थ्रू भी किया जा सकता है। व्हेन मोर देन वन ऑडिटर इज इन्वॉल्व, वन पर्सन शुड बी डेजिग्नेटेड एज द लीड ऑडिटर। अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑडिटर आ जाते हैं तो फिर उनमें एक लीड ऑडिटर भी यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओडीटी। ओडीटी क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसके ऊपर ऑडिट किया जाता है वो ओडीटी होती है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर ऑडिट किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है यहाँ पे ओडीटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इज रेफर्ड टू एज द ओडीटी, और मे बी, और कौन हो सकता है, ओडीटी और कौन हो सकता है, एन और
एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एक संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे ओडीटी हो सकता है, फिर सिंगल लोकेशन, एक सिंगल लोकेशन हो सकती है, या फिर मल्टीपल साइट्स भी यहाँ पे ओडीटी के अंदर काउंट की जाती है। तो ये सभी चीजें क्या आती है, ओडीटी के अंदर आती है। किसके अंदर, ओडीटी, ठीक है। तो ओडीटी के अंदर ये 4-5 चीजें आती है, देख लीजिए। एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ए डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ए सिंगल लोकेशन, मल्टीपल साइट्स और ए प्रोसेस, ठीक है। तो ये सभी चीजें आती हैं यहाँ पे ओडीटी के अंदर। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ पे कि ऑडिट टीम क्या होती है, ओडीटी क्या होती है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब ऑडिट एलिमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, अब ऑडिट एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे, देखिए। जनरली ऑडिट्स आर डन इन 2 स्टेजेस, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू एंड ऑन साइट वेरिफिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लायंस ऑडिट। देखिए आमतौर पर जो ऑडिट है वो दो चरणों में की जाती है। कौन कौन सी, एक तो होता है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, एक तो बस ओनली डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करके ही छोड़ दिया। दूसरी बात है यहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू तो किया जा रहा है, उसके साथ साथ में यहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑन साइट में भी, मतलब कि जो सामने है मौजूद है, वो वहाँ पे भी वो वैसा का वैसा प्रोडक्ट है या नहीं है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है किसमें, ऑन साइट वेरिफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके वहाँ पे डायरेक्टली अपने सामने जो फूड बन रहा है उसको देख के वहाँ पे उसका इंस्पेक्शन यहाँ पे किया जाता है ऑन साइट वेरिफिकेशन के अंदर। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो रिव्यू होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, ओनली डायरेक्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को देख के ही यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। जो और डॉक्यूमेंट्स कौन बनाता है, मैंने आपको बताया था जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग थी, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे तैयार करके देखी जाती है। तो वो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही अगर वहाँ पे मान जाते हैं आदमी, ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है, अगर वो यहाँ पे मान जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑन साइट वेरिफिकेशन करने चालू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू इज द फोकस फॉर प्लानिंग द ऑन साइट वेरिफिकेशन, दस्तावेजीकरण, समीक्षा, ऑन साइट सत्यापन की योजना बनाने के लिए फोकस किया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या होता है कि द फोकस फॉर प्लानिंग द ऑन साइट वेरिफिकेशन, ऑन साइट जो वेरिफिकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू यहाँ पे बनाया जाता है। और वो कौन करके जाता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट करके जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए द ऑडिट टीम वेरीफाइज दैट द डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम प्रोसीजर्स पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कन्फर्म स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड एडिक्वेटली एंश्योर फूड सेफ्टी। मतलब ये क्या कंफर्म करती है कि जो प्रोसीजर और प्रोग्राम जो भी पॉलिसीज यहाँ पे लिखी गई है डॉक्यूमेंटेशन के, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में बी कंडक्टेड ऑन और ऑफ साइट, ठीक है। ऑन साइट भी देखा जा सकता है या फिर ऑफ साइट भी यहाँ पे देखा जा सकता है, मतलब कि साइट पे जाके भी देख सकते हैं या फिर वहाँ पे बैठे बैठे भी बस ओनली डॉक्यूमेंटेशन को देख के यहाँ पे काम चलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ए सक्सेसफुल डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में बी नीडेड टू प्रोसीड विद द ऑन साइट वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था ना कि सक्सेसफुल जो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होता है वो एक ही कंडीशन पे होता है, अगर आप ऑन साइट वेरिफिकेशन कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को हाथ में लेकर अगर आप ऑन साइट सभी चीज़ों को वेरीफाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होता है। अब देखिए जो ऑन साइट वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन देखिए, ऑब्जर्वेशंस मेड इन द फैसिलिटी में इंक्लूड, ठीक है, सुविधाओं में की गई टिप्पणियों में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती है ऑन साइट वेरिफिकेशन के अंदर, देखिए पहली चीज होती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को ध्यान से देखना है, डॉक्यूमेंटेड फूड सेफ्टी सिस्टम इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो फूड सेफ्टी सिस्टम है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया है, मेंटेन किया गया है या नहीं, ये सभी चीजें देखी जाती है ऑन साइट वेरिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो चीजें लिखी गई है वो सभी चीजें यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, ये सभी चीजें देखी जाती है यहाँ पे ऑडिट के अंदर जो ऑन साइट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और जीएमपी फॉर एग्जांपल जीएमपी एंड HACCP। अब जीएमपी क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, मैंने आपको पहले ही बताया था। हैजार्ड HACCP क्या होता है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान में, मतलब इन सभी के बारे में यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, फूड इज प्रोसेस्ड इन ए सेफ एनवायरमेंट
कहना मतलब कि फैसिलिटी इज प्रॉपरली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड, सैनिटेशन प्रोसीजर्स आर एडिक्वेट, मतलब कि जो यहाँ पे भोजन जो तैयार किया जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट में तैयार किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे देखा जाता है जब यहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं फिर, तो जो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है फूड बनाने के लिए, ठीक है, वो प्रॉपरली प्रोसीजर के थ्रू बनाई गई है या नहीं गई है, या फिर एडिक्वेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान दी जाती है, ध्यान में रखी जाती है और इन सभी को भी यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे, मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स आर लॉग्ड एक्यूरेटली, जितने भी लॉग्स है मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स है उन वो मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स आर लॉग्ड एक्यूरेटली, जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सही ढंग से यहाँ पे लॉग किए गए या नहीं किए, ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। पर्सनल आर ट्रेंड प्रॉपरली, जो यहाँ पे कर्मचारी है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सही तरीके से ट्रेंड है या नहीं है, जो फूड बना रहे हैं वो यहाँ पे फूड बनाने योग्य आदमी है या नहीं है, प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं है, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स आर मॉनिटर्ड एडिक्वेटली, जो मौजूदा नियंत्रणों की जो पर्याप्त निगरानी है वो यहाँ पे है या नहीं है, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है, ठीक है, वो अच्छे से मॉनिटर्ड है या नहीं है, ये चीज़ भी देखी जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो ये ऑडिटिंग तो हो गई समाप्त। अब उसके बाद में वो क्या कह के जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या कह के जाते हैं, जो जाते जाते वो क्या बोल के जाते हैं, तो उनको जो करेक्टिव एक्शंस और ऑडिट है वो क्या बता के जाते हैं, फॉलोअप्स क्या बता के जाते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस प्लान्स नीड टू बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल नॉन कन्फर्मेंसेज रेज्ड ड्यूरिंग द फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट के दौरान जितनी भी गड़बड़ें यहाँ पे मिली है उनको, ठीक है, उन सभी के बारे में क्या बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सही ढंग से बनाया जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस इसके लिए लागू किया जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये बता के जाते हैं कि आपको क्या करना है, कि जो आपके यहाँ पे कमी आई है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी है उसमें जो भी यहाँ पे आपके फॉल्ट्स निकले हैं, तो उन सभी का आपको यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है करेक्टिव एक्शंस एंड ऑडिट फॉलोअप्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑल्थो फूड सेफ्टी ऑडिट्स में बी डिसरप्टिव इन फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, दे आर ए की कंपोनेंट इन ऑल सक्सेसफुल फूड सेफ्टी सिस्टम्स। हालांकि खाद्य सुरक्षा ऑडिट खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में विघटनकारी हो सकते हैं, वे सभी सफल खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में एक प्रमुख घटक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीज़ें जो ऑडिट करने आते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे सभी चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे देख के जाते हैं और प्रॉपरली तरीके से उनके करेक्टिव प्लान से भी यहाँ पे बता के जाते हैं। तो सभी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना चाहिए कि जो भी वो बता के जाएं उनको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। जो भी वहाँ पे वो बता के जाएं भाई यहाँ पे आपको कमी है, आपके यहाँ पे फॉल्ट्स हैं, यहाँ पे इस प्रकार की फॉल्ट्स है, तो उन सभी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उन सभी चीज़ों को यहाँ पे वापस करेक्ट किया जाए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे एक प्रमुख, मतलब कि एक जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक विशेषता होती है इसके अंदर, है ना, अगर वो सभी चीज़ें उनको फॉलो करें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।